लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। ये आयोजन के मुख्य श्री सिर्फ मानव नहीं 84 लाख योनि जहां तक परमात्मा के नाम के वाचन होते समस्त जीवलय ये भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्।
लखन सिया रामचंद्र की जय। संत मुनि महात्मा परमात्मा के 24 अवतार की चर्चा करें, जिनमें एक अवतार परमात्मा परशुराम। लेकिन ये भूमंडल में एक ऐसा अद्वितीय संत है जेकर नाम अम्बरीश है। अम्बरीश के तपस्या के कारण, प्रेम के कारण परमात्मा एक बार नहीं 10 बार अवतार ले। तुलसीदास महाराज जी विनय पत्रिका के भाव में स्पष्ट करे वो परमात्मा कैसन है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, 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 जिव प्रभुता बिसारी जन के बस होत सदा यही, जिन बांधे सोरे नागे नर प्रबल करते डोरे, सोइया बिचि जसमती हटी, सोइया बिचिन ब्रह्मा जसमती, बांध सकत ना डोरी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। धागे नागे दुन्ना कथा धागे तेटे धागे तेटे धागे नागे दुन्ना धागे तेटे धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा धागे तेटे धागे तेटे धागे नागे दुन्ना धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा, जाको नाम ली यो छूटत भव, जन्म मरण दुख भारी, अमर सहित लागी कृपा निधि, सोई जन में रस बारी, सोइया बिचिन ब्रह्मा जसमती हटी, सोइया बिचिन ब्रह्मा जसमती हटी, बांध सकत ना डोरी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा धागे तेटे धागे तेटे धागे नागे दुन्ना धागे तेटे धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा धागे तेटे धागे तेटे धागे नागे दुन्ना धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा धागे तेटे धागे नागे दुन्ना कथा, बार बार मुनि विप्र बर राम कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी हो राम, तहु बल समो समबाम, सोइया बिचिन ब्रह्मा जस
ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, 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 ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। लखन सिया राम चंद्र की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्य शरणं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं व्रजत ब्रह्मलोकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लखन सिया राम चंद्र की जय। परम पूज्य मानस मंच के आयोजन करता समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, परम पूज्य विद्वत निर्णायकगण, परम पूज्य कार्यक्रम ला गति प्रदान करने वाले भाई उद्घोषक महोदय जी, परम पूज्य उपस्थित समस्त श्रोता समाज, प्रेममय स्नेहमयी मेरी माताएं एवं बहनें, शांति का दान देते हुए भगवत कथा श्री राम कथा रस पान करें। आइए, आज हमारा आप सबके परम सौभाग्य है, परमात्मा राम के विशेष कृपा के फलस्वरूप हम आप सब लोग श्री राम कथा सुने सुनाए के सुअवसर प्राप्त हुए। आज भौतिकता के चकाचौंध के पीछे सारा दुनिया आंख बंद करके भागत है, आंख बंद करके। और तब की जब ना कोई ल बैठ के राम कथा कहे के फुर्सत है और ना कोई ल बैठ के राम कथा सुने के फुर्सत है, तब हो परमात्मा राम के कृपा हम आप सबके ऊपर हुई। तब त्रयोदशी मानस गंगा मानस मंदाकिनी आपके हमर नगर रामा भाटा रायपुर में प्रवाहित होते। वही मानस गंगा वही मानस मंदाकिनी में बसंत मानस परिवार ग्राम घुपसाल विकासखंड सूर्या जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ वाले ला आप मौका देव। आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करत, आप सब ला दंडवत प्रणाम करत आवन प्रस्तुत प्रसंग में विचार करे के प्रयास करत। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हंसी कहूं बंधु सम बाम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और परशुराम जी के बीच के चर्चा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बार बार परशुराम जी ने कहा थे कि है ब्राह्मण देवता, अब वो तो भगवान के भगवत्ता है, बार बार सम्मान देते, बार बार सम्मान देते, बार बार मुनि विप्रवर मुनिवर विप्रवर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है सम्मानित करत है। पर बोले भृगुपति सरस हसी,
परशुराम जी जो है, जब राम के बार बार विप्र शब्द से संबोधन करने ला सुनते, तो सुने के बाद में कुछ क्रोध युक्त और व्यंग्यात्मक वचन, सरुस हंसी, हंसी माने व्यंग्यात्मक वचन, व्यंग से सने हुए कहते कि हाँ हाँ बार बार विप्र विप्र तय मूल कहा था, मने तहू भाई लक्ष्मण तोर भाई जैसे तहू बाम हस, मने तहू ठीक नहीं है, दिखे बर भले ते सीधवा लगत हस, पर बार बार विप्र विप्र करके संबोधन करत हस, मने तोरो स्वभाव में मोला कुछ अंतर नजर आते। ये परशुराम जी के वाक्य है। अब आवन ही लो थोड़ा खोदियाए के प्रयास करना। ये दोनों के बीच में ऐसन वाक्य, ऐसन वार्ता का आवश्यकता पड़ गई। वैसे यदि हमन विचार करन, देखन, विचार करके ल जाने के प्रयास करन, परशुराम जी ला क्रोध के अवतार कहे गए, क्रोध के अमर्यादा पुरुषोत्तम राम शील के अवतार कहे गए, शील सिंधु धर्मात्मा, धर्म सिंधु करुणायक है। अब ये दोनों के बीच की मुलाकात है, और दोनों जैसे वेद पुराण शास्त्र में 24 अवतार के चर्चा, 24 अवतार में दोनों अवतारी पुरुष है दोनों, पर अंतर अतना है कि परशुराम जी 4 कला के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 12 कला के अवतार, और श्री कृष्ण चंद्र भगवान जो है जब अवतार ले तो पूर्ण 16 कला के अवतार लेके जन्म ले है, अवतार ले है। और जब परशुराम जी 4 कला के रूप में 4 कला ला लेके भूमंडल में प्रादुर्भाव होते यहाँ आते, तो आए के होकर उद्देश्य कार्य, परशुराम जी के आए के उद्देश्य, जब वैसे आप सब जाना तो ब्रह्म के आना, ब्रह्म के प्रादुर्भाव जब भी भूमंडल में होते, ब्रह्म के नारायण के आए के अनेकानेक कारण हैं। जैसे राम के लिए कहे गए कि राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। ऐसने ब्रह्म के जब जब आना हो है, चाहे वो कुछ समय के लिए हो, चाहे बहुत समय के लिए हो, वहां भी कोई न कोई कारण छिपे है। परशुराम जी महाराज के जब आना 4 कला के रूप में होते, ओ समय ये भूमंडल में क्षत्रिय राजा मन जो है उन्मत्त हो चुके से, उदंड हो चुके से, आने यहां तक क्षत्रिय मन जो है अपने आप लही सर्वे सर्वा समझन लग गेरी से, सर्वे सर्वा समझन लग गेरी से। और जब अपन आप सर्वे सर्वा समझन लग गए, परशुराम जी के अवतरण होते भूमंडल में। के परशुराम तो अवतरण है भगवान। ये समय तो क्षत्रिय मन को सुदंड हो गए, अपन जो कर्तव्य पथ से डिग गए है, अब पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए ये मल्ला रास्ता में लाए बर आपके आय की आवश्यकता है। तब ब्रह्म के अवतरण जो है परशुराम के रूप में 4 कला के रूप में अवतरण होते। और परशुराम जी के आय के विशेष कारण सहस्त्र अर्जुन ला बताए गए, सहस्त्र अर्जुन ला। और सहस्त्र अर्जुन वैसे देखा जाए तो बहुत धर्मात्मा राजरी, बहुत धर्मात्मा,
और वो समय के शासक के रूप में विख्यात राजा ऋषि और जैन रावण ला मने 10 मुड़िया रावण ला भी परास्त करके अपन जीवन जीत रही। ओ सहस्त्रार्जुन जेकर सहस्त्र भुजा मने 1000 भुजा और वो सहस्त्रा अर्जुन के राजकाज करत ओकर जीवन में लोभ आ जाते। लोभ कब आ गए? एक बार वन विहार के लिए शिकार करे बर अपन बहुत सारा सेना ला लेके जब जाते और जाए के बाद जंगल में थके मादे हो जाते, प्यास भूख से जब मन तड़फन लगते, तब जमदग्नि के आश्रम में जाते। जमदग्नि, और जमदग्नि कौन है? परशुराम जी के पिता जमदग्नि। और जब जमदग्नि के आश्रम में जाते तो वहां जाए के बाद जमदग्नि जी से निवेदन करते कि है महाराज, हम आपके आश्रम में आए हैं, हमला भोजन की आवश्यकता है, कुछ फलाहार की आवश्यकता है। तो जमदग्नि जी कहते आप बैठो, तुरंत परस दूंगा, तुरंत। सहस्त्रा अर्जुन की इसकी मैं अकेला नहीं हूं महाराज, मोर पास में बहुत सारा सैनिक है, बहुत सारा। जमदग्नि महाराज कहते और कतना है? जतना है वतना ले आ, बैठक देरी है, भोजन दे में कोई देरी नहीं है। बैठ जाते सब सुरुचि 56 प्रकार के व्यंजन पूरा सैनिक सहित राजा ला जब परसे जाते, खाना हो गए, तब सहस्त्रा अर्जुन विचार करते कि ये नान चुन कुटिया, अरे यहाँ कोई जगह न चूल्हा जलाते न कोई जगह कुछ है, तो व्यवस्था हो कहाँ ले? मन से माने नहीं रहेगी। तो जमदग्नि जी महाराज ले पूछते, महाराज आपके पास तो छोटे से कुटिया है और असंख्य सैनिक, कुछ समय में ही आप बढ़िया से भोजन करवा दे, ये कहां से आप प्राप्त करे? कहां से? जमदग्नि कथे मोर कर का पुरुषार्थ है राजा, ये दे मोर कर कामधेनु गैया है, और कामधेनु गैया के प्रभाव से ही मैं आपकी सेवा करे हूं। तब सहस्त्रा अर्जुन के जीवन में लोभ जाग जाते। ओ कामधेनु, कामधेनु एक संत करा, एक लंगोटिया करे, कोई आवश्यकता नहीं है। एकर आवश्यकता तो प्रजा पालक एक राजा के पास होना चाहिए। इसलिए जमदग्नि जी महाराज से निवेदन करी कि महाराज ये कामधेनु लते मोला दे दे। जमदग्नि का थे नहीं दे, काबर नहीं दे, ये मोला समाज सेवा के लिए मिले है, ऐसने अपहार्य कारण बार मिले है, इसलिए ये मैं आप ला नहीं दे सकूं, इसलिए तय वापस चले जा। सहस्त्रा अर्जुन कथे तय नहीं देवे ऐसा में तमें है बलात् तौर से सीन के ले जाऊं, ऐसे कथे और जमदग्नि के वध कर देते। अब वध कर दे के बाद कामधेनु गायला ले जान लगते। तब परशुराम जी जो के अवतरण होते, और परशुराम जी जो है तुरंत सहस्त्रा अर्जुन के पास जाते और सहस्त्रा अर्जुन के वो वध कर देते कि बिना कारण के तय मोर पिता के वध करे है। वो दिन से परशुराम जी महाराज के जीवन में यही एक भाव हो जाते। और परशुराम स्वयं कथे एक बार नहीं कई बार, 21 बार मैं ये भूमि ला शत्रुमन से हीन करे हो, मैं वो परशुराम जी हूं। परशुराम जी के जीवन में वही दिन से क्रोध प्रबल हो जाते। क्रोध ये परशुराम वही क्रोध ला लेकर के आज जनकपुर में आए हैं, और वही क्रोध के प्रदर्शन राम के सामने, लक्ष्मण के सामने परशुराम जी कहते हाँ बार बार तय महुल विप्र विप्र कहा था, पर मैं कौन सी विप्र हूं? ओला मैं आया तोला सुना हूं। एक परशुराम जी के भाव आओ जाने के प्रयास करण एक भजन के बाद। लखन सिया राम चंद्र गंगा धर की जय। सदा सत्कर्म करो नाम वैभव तो पाओगे, नर रूप में कर्म करो नारायण बन जाओगे। मीरा जवाहर गांधी भी कर्मों से जाने जाते हैं,
श्री वाल्मीकि तुलसी भी सत्कर्मों से पहचाने जाते हैं। वाल्मीकि तुलसी सत्कर्मों से पहचाने जाते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता नहीं, साक्षात कलयुग के घटना और कलयुग के घटना ला पूज्य गुरुदेव अमर गायक हमन कथन सहज में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ये बात ला शास्त्र संग जुड़ैया पूज्य गुरुदेव कागत है। सारी मोगारे सा भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया रे, मैं 36 गढ़िया गा। भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया रे, भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया ना, 36 गढ़िया गा, 36 गढ़िया ना। भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया गा, भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया गा, 36 गढ़िया गा, 36 गढ़िया। सोना होगा थो माटी खाथो मान लाली की हाथी पाथो, खेती कर सो मोर मितानी हमू माया रूही तू अपान, मोरी यही जिंदगानी मैं ना करी आयो रे। किसान के बड़े भैया हल धरी आयो रे, 36 गढ़ी आयो ना, 36 गढ़ी आयो ना। भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया होगा, भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया होगा, 36 बढ़िया होगा, 36 बढ़िया होगा। देश माया के भारत की दाई का मोर रामो सीता, दया माया मोर पर वथानी पर के सेवा मोर जिंदगान, काम पानी सवैया बैला हरि आयो रे, मोर चंदनी गोंदा मैला हरि आयो रे, 36 गढ़ी आयो ना, 36 गढ़ी आयो रे। भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया होगा, भारत माँ के रत्न बेटा बढ़िया होगा, 36 बढ़िया होगा, 36 बढ़िया होगा।
रतन बेटा बढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया ना, छत्तीसगढ़िया का मैं छत्तीसगढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़िया होगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया ना, मैं छत्तीसगढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे। लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ आगे बढ़े के प्रयास करन, बढ़ावे आगे बढ़े के प्रयास करन। श्री रामचरित मानस में 5 परमाणु बम के चर्चा है, 5 परमाणु बम। अब 5 परमाणु बम के रहत ले भी 10 मुड़िया रावण जो है दिन खोल के अत्याचार कर नत्र से बरनी न जाय अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिटी। दिल खोल के अत्याचार करत का बा, इसलिए कि 5 परमाणु बम में फूट पड़े से फूट है। जैसे आज जाना तो आज के भाषा में परमाणु बम संपन्न देश जो है कतना धमकी देते, हाँ हमार बात ला नहीं मानू तो हम परमाणु गिरा देवो। ठीक ऐसने त्रेता युग में भी रावण काल में 5 परमाणु बम रही। अब 5 परमाणु बम में यदि एक परमाणु बम भी सक्रिय हो जाते तो रावण के पूरा आल औलाद समाप्त हो जाती। पर 5 में फूट के कारण अने ओमन ये नहीं चाहते इनकी हम रावण के विरुद्ध कोई आवाज उठाएं। कौन कौन है परमाणु बम? पहला परमाणु बम है वशिष्ठ महाराज, दूसरा परमाणु बम है विश्वामित्र जी महाराज, तीसरा परमाणु बम है राजा दशरथ, और चौथा परमाणु बम है राजा जनक, और 5वां परमाणु बम है परशुराम। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज में 36 के आंकड़ा, काबा नंदनी गाय के कारण। राजा दशरथ और राजा जनक भी यही कहा है। राजा दशरथ का अरे भले दुनिया के यज्ञ बाधा हो तो पर मोर यज्ञ तो संपन्न हो थे। राजा जनक भी यही सोचे और जगह भले बाधा डाला थे रावण पर मोर वेदांत के नगरिये जनकपुर, और यहाँ सब सुचारू रूप से चलत है तो कौन खून खराबा करे है। ये चारों के ये विचार, चारों के बीच में अने कोई ये भी सोच नहीं रही कि हम रावण के विरुद्ध आवाज उठा। 5वां परमाणु बम है परशुराम जी महाराज। और परशुराम जी महाराज के एक कमजोरी, अरे परशुराम जब दुनिया में अत्याचार के निवारण करब, अत्याचार ला दबाए बाहे तो वो कोई रहे, पर परशुराम जी की एक सोच, एक कमजोरी, क्षत्रिय मन के विरुद्ध आवाज उठाए पर बाहन कतको अत्याचारी कर डरे वो कर बर कोई मने आवाज उठावे नहीं करे। रावण एक कमजोरी ला जाना रही। रावण ये सोचे मोर प्रति या मोर कुछ एमन कर सकते हैं, परिकर चारों में तो फूट पड़े हैं, और परशुराम भी मोर प्रति कुछ कर सकते, परंतु परशुराम जात मने विरोध है बाहन मन के, और महु बाहन सब विरोध उठाही विरोध करही, पर मोर व परशुराम विरोध नहीं करे। पर ये 5 परमाणु बमला एक सूत्र में जोड़े के काम कोई औ करीन के नहीं करीन, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम करी है। पर यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम करी आज्ञा रक्षा के लिए विश्वामित्र ला ले जाए वर बला के
वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ला दोनों ला मिला देते, दोनों के संबंध बंद जो थे। एक और बात फिर जनकपुर में राजा दशरथ बारात लेके आते और राजा दशरथ और जनक जी महाराज दोनों समधी बन जाते, तो दोनों मिल गए हैं। विश्वामित्र वशिष्ठ भी मिल गए, जनक और राजा दशरथ भी मिल गए, और ये पांचवा बचेरी से यह परशुराम, जो परशुराम लखला प्रेरित करके परमात्मा राम यहाँ बुला लेते, और परशुराम घला जब यहाँ आ जाते अवा करके अंत में भगवान से प्रार्थना करके आगे आई कथा प्रार्थना करके यहुआ गे हे। एक प्रकार से पांचों परमाणु ब्रह्म जब एक में मिल गए तब परमात्मा राम आवाज उठाए, इसके निश्चर ही न करो मही भुज उठाए प्रण किन और सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ये पांचों परमाणु बम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दृष्टि से या साधना के दृष्टि से देखन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्री रामचरितमानस में दो यात्रा के वर्णन। पहला यात्रा जनकपुर, दूसरा यात्रा है लंकापुर, और दोनों यात्रा के केंद्र बिंदु है, दोनों यात्रा के मकसद है भक्ति सीता शांति सीता लाभ प्राप्त करना। दूसरा यात्रा में तो बाधा बहुत है, जहां लंका नगरी के यात्रा करे बहुत बाधा बहुत विकार, पर जनकपुर के यात्रा करे भक्ति सीताला पाएवर, तो यहाँ भी दो बाधा है, एक धनुष और दूसरा परशुराम। धनुष है अहंकार के प्रतीक, नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, अहंकार के प्रतीक है। अब वो अहंकार रूपी धनुष के खंडन तो हो गए, परंतु अभी तक क्रोध जो है ओकर निराकरण नहीं हो है, क्रोध अभी तक शांत नहीं हो है। परशुराम जी स्वयं अपन आप के परिचय देते कि बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही। जीवन में अब क्रोध जब बात आते तो संत मन कहिन कि काम क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पन। क्रोध है तो नरक के रद्दम ले जाने वाला है, पर परशुराम जी तो क्रोध लही अपन ढाल बना ले है, क्रोध लही अपन शस्त्र बना ले है आए। और जब क्रोध लही शस्त्र बना ले है, इसलिए कहूं संत मन कहे हैं कि श्री रामचरितमानस में रावण लोभ के प्रदर्शन करे है, बाली अहंकार के प्रदर्शन अभिमान के प्रदर्शन करे है, और परशुराम क्रोध के प्रदर्शन। अने क्रोध तो इतना चाहिए क्रोध जीवन में हो, पर समाज नियंत्रण के लिए हो। जैसे समाज में सियान है, समाज में पुलिस है, कानून है, अदालत है, एक क्रोध के परिचायक है, क्रोध के संकेत है, और क्रोध काबर है समाज ला संतुलित करेबा, समाज ला एक सूत्र में बटोरे बस संयमित रखेबा। कहीं यही क्रोध प्रदर्शन के रूप ले ले, प्रदर्शन के केंद्र बिंदु बन जाए, तब यही जीवन के लिए घातक घला हो सकते, यही जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। कहेगी कि घोर धार भृगुरार्थ रिसानी, घोर धार। परशुराम जी के जीवन में क्रोध है। अभी ठीक लगी यार, गला बैठ के भूल, घोर धार भृगुनाथ रिसानी। जब परशुराम जी के घोर धार सामने आ जाते, जैसे नदी के जब धार संयमित थे और वो बांध बना के संयमित कर दिया जाए, तब तो फिर समाज के लिए कल्याणकारी हो जाते। और कहूँ वही नदी में तूफान जैसे बाढ़ आ जाए, और कहूँ कोई शहर ला कोई गांव ला बटोर के ले जाए, या कोई जान माल के खतरा हो जाए, तब तो फिर वो धार है उपयोगी नहीं बल्कि वह प्राण लेयक बन जाते। ऐसने परशुराम जी के क्रोध घला घोर धार भृगुनाथ रिसानी। जब परशुराम जी रिसा जथे तो ओकर क्रोध ल घोर धार के बराबर कहे गए, घोर धार के बराबर। पर वो घोर धार ल कभी कभी संतुलित करेबा,
ओकर साथ क्रोध के भी आवश्यकता है, पर क्रोध के आवश्यकता के रूप में लक्ष्मण जी सामने आते। पर लक्ष्मण जी के दिन क्रोध घला, क्रोध असंतुलित है का? जैसे परशुराम जी के क्रोध असंतुलित है, काबू से बाहर है, पर लक्ष्मण जी के क्रोध, कतना क्रोध करे है परशुराम जी के लिए, पर संतुलित है। कैसे, का प्रमाण है संतुलित है के? तो जब लक्ष्मण जी क्रोध करते तो परमात्मा राम इशारा से देख भरते थे, इशारा से देखते बाहर लक्ष्मण के क्रोध जो है शांत हो जाते। ये हरे संयमित संतुलित क्रोध के परिचायक, पर परशुराम के क्रोध तो और बढ़ते जथे और बढ़ते जथे, पर ये शांत कैसे होते, आओ जाने के प्रयास करन भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र गंगाधर की जय। साध पगरे सा राम कह घन श्याम कहिए, राम कह घन श्याम कहिए, राम कह घन श्याम कहिए, राम कह घन श्याम कहिए। दोनों सुख के धाम है, दोनों सुख के धाम है, राम कह घन श्याम कहिए, राम कह घन श्याम कहिए।
जब परशुराम जी महाराज परमात्मा राम के पास दोनों के बीच में चर्चा होते, दोनों के बीच में, और दोनों सूर्य है ना, दोनों सूर्य आयो भृगकुल कमल पतंगा। पतंगा मने सूर्य, सूर्य मने भगवान के अवतार, प्रकाश, ज्ञान। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है? उदित उदय गिरि मंच थे विकसे उबाल पतंग, अहो सूर्य है। पर अंतर का है? परशुराम जी अस्ताचल वाले सूर्य है और राम उदयाचल वाले सूर्य है। आने उदय होने वाला सूर्य है और अस्त माने अब ओकर जो ईश्वरी काम है वो पूर्ण होए के तरफ अग्रसित है। अब यदि साधना के दृष्टि से देखन, परशुराम जिला भी भक्त कहे गए, पर श्री रामचरित मानस में कई प्रकार के भक्त हैं। अटपटे भक्त, झटपटे भक्त, खटपटे भक्त। तक कोई शास्त्र के माध्यम से ब्रह्म राम ला पाना चाहते, तक कोई शस्त्र के माध्यम से राम ला पाना चाहते। और परशुराम जी कौन है? परशुराम जी जो है यही मोरे कधार है, यही शस्त्र के माध्यम से ही मैं ब्रह्म के पहचान करी हूं। शस्त्र ही एक आधार बना लेते। और यदि रोग के दृष्टि से देखा तो परशुराम जी के जीवन में मानस रोग के भी लक्षण है। कौन से रोग? जैसे मानस रोग में कहे गए मनुष्य के जीवन में 3 नाड़ी, वात, पीत और कफ। और वात, पीत, कफ में यदि एक नाड़ी भी प्रबल हो जाए तो इलाज करे बर आदमी परेशान हो जाते। और कहीं तीनों नाड़ी प्रबल हो जाए, वात, पीत, कफ तीनों प्रबल हो जाए, तो तीनों प्रबल हो जाए के बाद फिर सनपात के बीमारी हो जाते। और सनपात की बीमारी मतलब आज के भाषा में डबल निमोनिया कह देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक, ये तो शरीर की बात हो गई, पर मन के भी वैसने रोग है। काम, बात, कप, लोभ, अपारा, अक्रोध, पित्त, नित, साथी, जारा। अप्रीति करही जो तीनों भाई, अहोई हैं सन्य पात दुख दाई। पर परशुराम जी के जीवन में न तो कोई काम के प्रबलता है, काबर ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के संकेत मने ओकर जीवन में कोई कामना के भी आवश्यकता नहीं है। और लोभ के भी कोई पराकाष्ठा नजर नहीं आए। स्वयं कहते कि कई बार ये पृथ्वी ला विपुल बार मही देवन दिन्ही, कई बार मैं ब्राह्मण देवता मल्ला दान करे हूं। इसलिए परशुराम जी के जीवन में लोभ के भी कोई प्रकाष्ठा या नजर नहीं आए। परंतु परशुराम जी के जीवन में एक ही विकार है, आवो क्रोध, पित्त, नित, साथी, जारा। ओकरे से परशुराम के जीवन जो है जलत है। और वही क्रोध ला लेके प्रदर्शन के रूप ले है। और आज परमात्मा राम के बीच में दोनों के मुकाबला हो चुके हैं। और जब दोनों के मुकाबला, दोनों के भेंट मुलाकात होते और दोनों के बीच में आदि परशुराम जी जब जनक के सभा में आए हैं और जनक के सभा में आके राम के दर्शन करे है, राम के, और राम के दर्शन करे के बाद में परशुराम के जीवन में कुछ क्षण के लिए परिवर्तन जरूर दिखे, झलक जरूर नजर आए। का झलक नजर आए? राम ही चितई रहे थक लोचन, उरूप अपार मार मद मोचन। करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा देने वाला ऐसे परमात्मा राम के रूप आरोप देख के परशुराम के नेत्र
घला देखत देखत थक गए, मने एक टक टक टकी लगाए परमात्मा राम ला देखन लग गए। अब परमात्मा राम ला देखन लग जाना मैंने वो संकेत करत है कि ये कोई साधारण न है, ये नर सरी दिखत, बल्कि यह नर के रूप में नारायण आए। पर दुर्बलता कहाँ हो गई? वो अखंड परमात्मा राम ला देखे के बाद, परमात्मा राम कौन है? एक अखंड राम सीतावर, एक अखंड राम ला देखे के बाद खंड धनुष ला जब देखते, यही से पूरा मामला परशुराम जी के बिगड़ गए। यदि अखंड राम ला ही देख के ब्रह्म सुख के अनुभव अपन जीवन में ले लेती तो कोई झंझट नहीं आती, परंतु परशुराम जी के जीवन में खंड ला देखे के बाद पुनः क्रोध जो है तेज हो जाते, और तेज हो जाए के बाद परशुराम परमात्मा राम के सामने आते। अब परमात्मा राम से बार बार कहा थे, कहे राम बोले भृगुपति सरो सहसितहु बंधु सम बाम। मैं तो तोला सीधवा जानत रहे, पर तहु हाँ सीधवा नहीं आ, तहु तोर भाई लक्ष्मण के समान टेढ़ा हंस। ये परशुराम जी जो है परमात्मा राम ल बोलते, तो परमात्मा राम कथे है परशुराम हे भगवान। हम कोई सा माने बड़े महत्व वाले कोई व्यक्ति न हन हमन, हमार तो एक ही गुण है महाराज, एक गुण। कौन से एक गुण? देव एक गुण धनुष हमारे, हमार तो केवल एक ही गुण है। अब क्षत्रिय के क्या गुण? क्षत्रिय के एक धनुष होते, अब वही धनुष हमार सर्वे सर्वे, परंतु आप तो ब्राह्मण महाराज, और ब्राह्मण माने आपके पास 9 गुण है, 9 गुण। कौन कौन से 9 गुण? तो बोले सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये आपके पास 9 गुण है, 9 गुण। और यदि वर्ण के दृष्टि से देखा जाए तो वर्ण के दृष्टि से भी आप हमर से ऊंचा हो। हम क्षत्रिय और आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण वर्ण ला उच्च वर्ण माने गए। बंदा प्रथम महीसुर चरणा, अमोह जनित संशय सब हरना, सब संशय के हरने वाला हो। एक प्रकार से आप ब्राह्मण वर्ण हो। और हमार तो मात्र राम नाम 2 अक्षर 2.5 अक्षर वाले रा और माँ ये नाम है, पर आपके परशुराम नाम तुम्हारे परशुराम जी से आपके बड़े नाम है। सब प्रकार से आपके जो है महत्व ज्यादा है। ये परमात्मा राम जो है परशुराम जी ला संकेत करते, पर परशुराम जी अभी तक समझत नहीं है, क्योंकि परशुराम जी के आंख में क्रोध के पट्टी बंधे है। और क्रोध के पट्टी बंधे के बाद ब्रह्म राम सामने खड़े हैं। अब सामने खड़े हो के बाद भी बोला अभी तक ब्रह्म के अनुभूति नर में नारायण नजर नहीं आते। आओ और जाने के प्रयास करने एक भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र गंगाधर की जय। मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर हो। आशा तृष्णा ना मरे अज कह गए दास कबीर हो। जीव मत मारो बापुरे सबके कहीं प्राण। हत्या कबहू न छूटी कोटिन सुनो पुराण। हत्या कबहू न छूटी अजी कोटिन सुनो पुराण। कोटिन सुनो
संत शिरोमणि कबीरदास महाराज जी के बीजक के पंक्ति के भावला आप जानत हो, अद्वितीय भाव। और जिन भावला हमारे इतिहासकारों घलो रखे हैं, निवेदन स्वरूप बात रखा था। ये भूमंडल में 200 देश के चर्चा करे हैं, ये धरती में 200 देश के आकलन करे हैं, और 200 देश में 195 देश संयुक्त राष्ट्र संघ ला सम्मान करते हैं। जिनमा 195 में से एक देश जेकर नाम माता है वो है भारत, और वही भारत के अक्षरा में बधाए दुलौरिन बेटी महतारी जेकर नाम छत्तीसगढ़ है। सोचो हमन अपन आप में गौरवान्वित गौरवशील बेटन बेटियन पर एक बहुत बड़ी विडम्बा मोर गुरु जी कथे छत्तीसगढ़ में वैसे जन्म से तो भगवत कथा में चलते छो, पर छत्तीसगढ़ में राम कथा के आयोजन अधिक ज्यादा होते। जगह जगह भगवान राम की कथा के अविरल धार भर, पर एक बहुत बड़ी विडंबना है का छत्तीसगढ़ ही एक ऐसे राज्य है जी हाँ ज्यादा से ज्यादा मौला अर्थात मदिरा के सेवन होते। सोचो कितना दुख के बात है। जी हाँ राम कथा उन्हें ज्यादा मदिरा के सेवन इतिहासकार मन शोध करे, तब मोर छत्तीसगढ़ के पूज्य अमर गायक गुरुदेव और दाई बहनी मन के बोली भाखाला शास्त्र संग बड़ प्यार से जोड़े। कैसे कहते 60 साल की डोकरी दाई बैठे अनार का नहीं पढ़े तबुल का गई चल न गो घर जाबो, पर कति कच्छा बोलते नहीं पढ़े हिंदी बोलते चल चल मने जाना। दूसरा शब्द बड़ प्यार से कहते गो, जीवो को अंग्रेजी बोलते डोकरी दाइया पढ़े का अनार का नहीं पढ़े। गो मने जाना, गो मने इंद्री, गो के लिए तो कहे श्लेष है। और आखिरी में क्या कहते जाबो जाबो छत्तीसगढ़ी, तब तो कहते छत्तीसगढ़ के रहोइया 36 की संगोठैया नोहे मालटारी संगी हावे चितका कुरिया कटोरा में चटनी बासे पसिया के पिया मर्दाई बहनी बेटी मन के बोली भाखाला हिंदू शास्त्र संग जुड़ैया स्वर्गीय केदार यादव भैया का कहते मुरभाखा संग दया माया के अरे सुघर हवे मिलापुरे ऐसन 36 गढ़िया भाखा अजी कोनो संग झन नापरे। ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत के युवा मन के संगवारी विवेकानंद महाराज जी शिकागो सम्मेलन में अंग्रेजी में प्रश्न करे उत्तर दे हिंदी में। ओ मन नकबक आगे हमन अंग्रेजी में पूछता तो उत्तर हिंदी में देते, हिंदी में पूछे बर लगी जैसे हिंदी में पूछे बर लगी तो अंग्रेजी में उत्तर दे बर लग गए। और अकबक आगे हमन को ठहर अंग्रेजी में उत्तर हिंदी में पूछता था अंग्रेजी में उत्तर थे। ऐसे कारण का है विवेकानंद महाराज जी की जब आप अपनी अंग्रेजी भाषा को सम्मान करते हैं तो मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान करता हूं, और जब आप मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान करते हैं तब मैं आपकी अंग्रेजी भाषा को सम्मान करता हूं। यही तो भारत की पहचान है और यही ऋषि प्रधान देश है। इसलिए बड़े प्यार से कहते हैं पूज्य गुरुदेव केदार यादव मुरभाखा संग दया माया के अरे सुघर हवे मिलापुरे ऐसन 36 गढ़िया भाखा अजी कोनो संग झन नापरे। ऐसन 36 गढ़िया भाखा अजी कोनो संग झन नापरे। मुरभाखा संग दया माया के मुरभाखा संग दया माया के सुघर हवे मिलापुरे ऐसन 36 गढ़िया भाखा
राम कहा राम सत रामे हो रामा राम भजो सिया राम बोले विपति तरुण हसी राम राम भजो सिया राम कहूँ बंधु सम पामे हो रामा राम भजो सिया राम गौन गाँव हर जन्म देवैया गौन गाँव हर जन्म देवैया छत्तीसगढ़ है बाप रे ऐसा छत्तीसगढ़िया भाषा छत्तीसगढ़िया भाषा मोर भाग गया माया के मोर भाग गया माया के गए हवै बिना ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा अजी कोनो संगठन बापुरे लखन सिया राम चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है परशुराम जी के सामने शील नम्रता पेश करके हम और आप लोग बताए कि प्रयास करिस गए दुनिया वाले क्रोध ला कैसे जीते जा सकते। यदि मान लो सामने कोई विशेष क्रोध करत है तो आप सब बहुत बढ़िया कहे है कि मूर्खों का सही जवाब मौन है। या तो मौन हो जाओ या तो शीलता ग्रहण कर लो। शीलता शीलता शील माने नम्र मर्यादा पुरुषोत्तम तो पहले से ही परशुराम जी पहले ही आके किसकी जैन शिव धनुष ला तोड़े वो सहस्त्र बाहु के समान मोर दुश्मन है। और जब सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शिव जी के धनुष ला तोड़ने वाला है प्रभु आपके कोई एक दास ही हो ही दास है ने सेवक आपकी सेवा के हो कोई दूसरा नो है ना। परमात्मा राम के शील परमात्मा राम के स्वभाव परमात्मा राम के नम्रता यही से स्पष्ट हो जाते कि वो सहज जो है परशुराम जी के सामने अपन दासता स्वीकार कर लेते। दासता परशुराम जी तो कहते दास दास तो वो हर जे है सेवा करे पर ये धनुष तोड़ने वाला मोर सेवक हो नहीं सके काबर मोर विरुद्ध कार्य करे मोर गुरुदेव शंकर जी के धनुष लखंडन करे माने वो सहस बाहु सम सो रिपो मोरा सहस्त्रा बाहु के समान ओ मोर रिपो भगवान राम कथे हे परशुराम जी अब आपसे हम ज्यादा का कहन परशुराम जी की इसकी यदि तय धनु टोए तो मोर से युद्ध कर। परमात्मा राम कथे यदि युद्ध आपसे करिहा तो मोला का मिली युद्ध करिहा तो का मिली यदि मैं आपसे जीत गया मान लो या आपसे युद्ध करके यदि आपसे मैं जीत गया तो जीत गया तब मोला का मिली लोगा निहित कही बावन ला हरा है सब का करे साए अने ब्राह्मण ला हरा करके तय कौन से ऐसे अने जस में आया कौन से उपाधि हासिल कर ले। तो इसलिए महाराज बिना लड़े में अपन गलती स्वीकार करता हूं और बिना लड़े ही मैं अपन हार
स्वीकार करत हो। और यदि हार गयो तो हार जहूं तो हमर सूर्य वंश में एक कलंक लग जही कि एक ब्राह्मण जे जलबान चला लिया तेकर से हार गए ऐसे कही तो दोनों डहन ले ठीक नहीं है महाराज। इसलिए परमात्मा राम कथे सब प्रकार हम तुम सन हारे। हम सब प्रकार से आपसे हार गए, हार कबूल करथन ये कर ले बड़े अवका बात हो सकते हैं। परमात्मा राम पर सहज हार स्वीकार कर लेते परशुराम जी के सामने। समह विप्र अपराध हमारे, हाय ब्राह्मण देवता आप हमारा अपराध ला क्षमा कर दे। तो परशुराम का कथे, परशुराम कथे हो बार बार विप्र 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 ऐसे कहा था, पर मैं कैसन बाहन हो कैसन मने में विप्र हूं वो मैं तो ला सुनात हो। तो परशुराम जी कथे निपटा ही दीज कर जाना से मोही। आए राम ते साधारण ब्राह्मण जाना था सभी तक साधारण ब्राह्मण आए मैं जैसा विप्र सुनावा तो ही अब मैं कैसन ब्राह्मण हो तेला मह तोला तो परशुराम कैसन ब्राह्मण है। परशुराम कथे चाप श्रुवा अवसर आहुति जानू। ब्राह्मण के कर्म है, ब्राह्मण के 100 कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण के 100 कर्म यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना, अविद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना भी, ये 100 कर्म ब्राह्मण के। परशुराम जी की हिस्से 100 कर्म ब्राह्मण कहे तो मैं मुख्य रूप से यज्ञ लही प्रधानता दे हूं। यज्ञ मैं यज्ञ कर रहा था, यज्ञ करता हूं और मोर यज्ञ के तरीका जो है अलग है। का अलग है? परशुराम जी का थे चाप श्रुवा सर आहुति जानो। ये धनुष ये चाप है, ये धनुष काय मोर श्रुवा है मने वो स्वाहा डाले के सांकला डाले के चाप मने धनुष, धनुष के मोर करा श्रुवा है और सर आहुति जानू और बाण के द्वारा मैं आहुति देता हूं। आहुति और कोप मोर अति घोर कृषाणु। और जब यज्ञ प्रज्वलित करता हूं तो मैं कोई साधारण यज्ञ नहीं, साधारण आगिल में प्रज्वलित नहीं करूं तो मैं कौन से आग प्रज्वलित करता हूं? मैंने क्रोध रूपी आगिल में प्रज्वलित करता हूं। कोप मोर अति घोर कृषाणु। साधारण आगी न है, साधारण कोप न है, साधारण क्रोध न है। परशुराम जी अपने मुंह ले स्वयं कथे के कोप मोर अति। तो अति हो गए तो बोला अति के अब क्या कहा जाए? अपने मुंह ले कहा थे अति, कोप मोर अति अघोर कृषाणु। यही है भयंकर अग्नि आए। और समिधि सेन चतुरंग और सेना के चतुरंगनी सेना ही लकड़ी, लकड़ी समिधि माने लकड़ी और महामहीप भये पशु आई। और बड़े बड़े राजा मन पशु जैसे बलि के रूप में वहां आके वो आहुति के रूप में वो मन लमय डालता हूं। मैं यही परस काट बलि दिन है अये परसा के द्वारा अनेक राजा के सर से धड़ ला अरग करके काट करके मैं बलि दे हूं। समर जग जप कोटिन इन्हें ये प्रकार से एक नहीं अनेक बार में यज्ञ करे हों, अनेक बार में यज्ञ करे में ऐसा बावहानाओं। ये परशुराम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ला बताते। परशुराम कथे मोर प्रभाव दुनिया जाना थे। कौन ऐसे है जे नहीं जाने? मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। मोर प्रभाव तो दुनिया जाना थे पर तोला जानकारी नहीं है। का आप ला जानकारी नहीं है? बोले सो निदरी बेप्र के भोरे। साधारण ब्राह्मण समझ के ते भोरा में मत रहिबे। मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही अत्यंत क्रोध वाला ब्राह्मण हो। परशुराम जी फिर अंत में परमात्मा राम के पास जिसे आगे बढ़े हैं। परमात्मा राम तो फिर ललकारे है कि हम मन सूर्यवंश के, और सूर्यवंश के ये स्वभाव है कि रण में चाहे कोई ललकारे हम मन
काल भी ललकारी त काल से भी हम डरने वाला नहीं हन। मर्यादा की कहाँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। बेप्रवंश कहे अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। ऐसे जब भगवान की हमन काकरों से नहीं डरन, तब परशुराम जी परमात्मा राम के गुण वचन ल सुन के ओकर अंदर के जो ज्ञान के पट है वो है खुल जथे। अब ज्ञान के पट जब खुल जथे तब परशुराम कहते बस बस अब मुझको समझ आ गए कि आप कोई दूसरा आओ। अब यदि आप कोई दूसरा आओ तो कौन है? तो मन के भ्रम ल दूर करे बर राम रमापति कर धन लेहू, अब खैचे उतार त मिटे संदेहू। ये दे रमापति मैंने विष्णु के मोर पास धनुष है, अब ये धनुष ला आप ले लो, अब में प्रत्यंचा चढ़ा दो, मौला समझ आ जाही। जैसे धनुष ला देवर आगे बढ़ा थे तो संत मन की इनको धनुष घला कथे हाँ ये तो एक धनुष ला तोड़ डाले। अब यदि मान लो हम मन देरी करबो तो यहू महू लट माने खंड हो न मत पड़ जाए, इसलिए धनुष स्वयं परमात्मा राम के हाथ में चलते थे। और परमात्मा राम के हाथ में चलते थे ल देखते परशुराम तो बड़ा असमंजस हो जाते, विस्मय मानते। तब बोला नर में नारायण की अनुभूति हो जाते, और नर में नारायण की अनुभूति होने के बाद अपन जो चार कलक के ईश्वरी लीला रथे बोला सौंप देते, और सौंप करके फिर वो तुरंत तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत चल देते। एक प्रकार से परशुराम जी के उद्धार परमात्मा राम के द्वारा होते। लीलावती के संकेत आओ एक भजन के बाद आपसे विदा ले। लखन सिया राम चंद्र की जय, श्री राम नाम के सुमिरन कर ले। अरे बेरा निचट करारी है, बने जतन के रखो बेला। ये तन घलो उधारी हो। और मुझे इस मन से एक अद्वितीय शिक्षा प्राप्त हुई है। मेरी मन स्थिति इस बात को जरूर आप सब तक उकेरने का प्रयास कर रही है। ईश्वर की कृपा देखिए, अंबगढ़ चौकी से घुपसाल से निकलकर रावा भाट हम लोग पहुंचे तो ईश्वर की कृपा से इस राम कथा प्रयागराज पर हमारे जैसे मानव तनधारी व्यक्ति इस मंच के आज शुभारंभ दिवस पर परलोक सवार चुके। और परलोक सवारने के पश्चात देखिए हमारी भगवत कथा गायन का समय शुभारंभ था, लेकिन ईश्वर कृपा थी नहीं, आपको यहाँ नहीं राम कथा गानी है। कहाँ जाना है? बिरगांव जाना है। बिरगांव के पास पुनः यहाँ आना था, लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं अभी आना ही नहीं है। कहाँ जाना है? उरपुरा जाना है। देखिए ईश्वर की अद्वितीय कृपा। उसके पश्चात ईश्वर की कृपा से तब कहीं जाकर ये राम कथा प्रयागराज में स्नान करने का मौका मिले। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत से गांव हैं, लेकिन इस गांव का नाम है चारों अक्षर पर बड़े आ की मात्रा है, छोटिया नहीं है। रावा भाटा इतनी आसान नहीं है कि रावा भाटा की मंच आपको नसीब वालों को मिले। मैं तो कहता हूँ बसंत मानस परिवार बड़े नसीबवान है कि इस तरह की ईश्वर की कृपा होने के पश्चात ये मंच हमको त्रिवेणी प्रयागराज में स्नान करने का मौका मिला है। इसलिए तो छत्तीसगढ़ को कला की खान कहा है, और कला की खान कहने के कारण मैं दीदी पूनम विराट को याद करूं या छत्तीसगढ़ के अमर गायक पूज्य गुरुदेव भैया लाल हेड़ाऊ को याद करूं। मेरी मनस्थिति भ्रमित हो रही है, पर भी मैं छत्तीसगढ़ के दोनों विरासतों को नमन करते हुए दीदी पूनम विराट और भैया लाल हेड़ाऊ को नमन करते हुए आइए अंतिम पंक्ति। क्या हे चोला माटी के हेरा एक घर का ठिकाना, चोला माटी के हेरा चोला माटी के हो एक घर का ठिकाना, चोला माटी के हेरा। ये चोला माटी के हेरा एक घर का ठिकाना, चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एक घर का ठिकाना, चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एक घर का ठिकाना, चोला माटी
चूल्हा माटी के राम एकर का ठिकाना चूल्हा माटी के चूल्हा माटी के हो एकर का ठिकाना चूल्हा माटी के राम चूल्हा माटी के एकर का ठिकाना एकर का ठिकाना चूल्हा माटी के एकर का ठिकाना चूल्हा माटी के राम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। एक बार जोरदार ताली के साथ संवाद दीजिएगा। बहुत ही प्यारा और हम सभी को अपने पावन उद्देश्य के ओर लेकर भारतीय संस्कृति का उत्थान एवं प्रार्थना, बहुत ही प्यारा भारतीय संस्कृति और जिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पूर्ण अवलोकन करते हुए बसंत मानस परिवार घुमसाल के आदरणीय संत जन हम सभी को मंत्र मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत ही प्यारा आपका व्याख्यान और बहुत ही प्यारा आपका संगीत। कहते भी हैं राम तो मिल गया, राम तो मिल गया तो जाने क्या मिल गया। रोते तड़पते भी ओ दिन, अब मुरझाए दिल का चमन खिल गया, अब मुरझाए दिल का चमन खिल गया। राम तो मिल गया, जाने ओ क्या मिल गया। दुनिया की रौनक में हम भूले थे तुमको, दुनिया की रौनक में हम भूले थे तुमको, ना जाने इस दुनिया में अब हमारा दिल, अब हमारा दिल हर गया। श्याम तो मिल गया, राम तो मिल गया, राम तो मिल गया। ऐसे आज एक राम से दूसरा राम मिली और दोनों राम के अलग अलग महत्व है। एक बालराम अर्थात उगते हुए सूर्य के समान और एक परशुराम जो दोपहर के धूप अर्थात तड़पड़ाती हुई घाम। इस प्रकार दोनों राम के जीवन में यह मिलन हुआ और दोनों राम के मिलन होते ही कहते हैं दशा मुझ दीन की है भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं अभी बात की हूँ मेरे नाम पाप की हर तुम, मैं अभी बात की हूँ मेरे नाम पाप की हर तुम। जो बच्चा नामों में, जो सच्चा नामों में बसा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। ऐसे ही सुमधुर और दोनों राम मिलते ही आज उस जगह की संशय और विकार को खत्म करते हैं। ऐसे पावन सद्भावों को आपने जनमानस में और आपके व्याख्यान की जितना भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि आप ज्ञान का सागर हो, हम छोटा सा गागर। जीवन हमारा संवर गया आपके एक एक बूंद को पाकर, आपके एक एक बूंद को पाकर। और तैयार रहेंगे राग रंग मानस परिवार
खल्लारी के आदरणीय संत जन श्री राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी के आदरणीय संत जन तैयार रहेंगे और आपके संगीत की शक्ति से ईश्वर की हर श्वास में बसे हैं राम। संगीत की हर शक्ति से हर स्वर ईश्वर की स्वर में बसे हैं राम। रागी को जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। ऐसे आपका संगीत और आपके संगीत की जितना भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि किसी संतों ने और अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो रायपुर को राजधानी के नाम से जाना जाता है, बस्तर को मानसदानी के नाम से जाना जाता है। जैसे अन्न उबलते हैं धमतरी जिला में उसे अन्नदानी के नाम से जाना जाता है। और जहां कला कीर्ति और संस्कार हो ऐसे संस्कारदानी जिला राजनांदगांव को जाना जाता है, जिला राजनांदगांव को जाना जाता है। ऐसे संस्कारदानी राजनांदगांव जिला से पधारे हमारे आदरणीय संत जन और आपके गायन वादन व्याख्यान से प्रभावित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इनसे पूर्व में आपके विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूं श्री रिखीराम साहू जी, जो आप आयोजन हेतु 1501 रुपए इस आयोजन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही श्री लक्ष्मण महाराज जी आइएगा, आपके द्वारा भी 501 रुपए की राशि इस आयोजन हेतु समर्पित किया गया है। आदरणीय रिखीराम साहू जी एवं आदरणीय श्री लक्ष्मण महाराज जी और आपके गायन वादन व्याख्यान से श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। उमा यादव, अमोला यादव, चंद्रिका यादव सभी परिवार के द्वारा गायक महोदय के लिए 102 रुपए की श्रद्धा सुमन राशि प्रदान करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली के साथ सम्मान प्रदान कीजिएगा। और इन्हीं परिवार की ओर से आपको अंतिम भजन गाने की चेष्टा की गई थी। साथ ही राजेंद्र साहू की ओर से 10 रुपए, रामजी साहू 50 रुपए, मंजू पटेल की ओर से 11 रुपए, राजकुमार निषाद की ओर से 21 रुपए, मोहित राम साहू की ओर से 10 रुपए, साथ ही बल्लू भाई बलराम की ओर से 50 रुपए की श्रद्धा सुमन राशि आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही सदाबहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धा सुमन की राशि आपके राम टोकरी में सादर समाहित कर दिया गया है। गुंजित हो गीत प्रेम के, गुंजित हो गीत प्रेम के मन के कोमल तारों में, शुभ कामना यही हमारी तुम फूलो फलो बहारों में, फूलो फलो बहारों में, फूलो फलो बहारों में। किन शब्दों से करे विदाई, किन शब्दों से करे विदाई, हम सब बहुत आभारी हैं। कुछ भूल चूक हुई हो क्षमा करे, विनती यही हमारी है, विनती यही हमारी है। साथ ही प्रदान करते हैं जय हिमांशु साहू की ओर से 10 रुपए, रेवती बाई साहू 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, मुन्ना एवं भारतार्थ उर्मिला की ओर से 20 रुपया। साथ ही संजय साहू, कियाल साहू की ओर से 50 रुपए की राशि आपको श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान किए जा रही है। साथ ही हमारे संत जन कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में यह मन सजाने में कामयाब होते हैं तो आपका आना एवं प्रार्थनी होगा। इन्हीं भावनाओं के संग आपके संकल्पों से तो वक्त स्वयं बदल जाएगा, आपके संकल्पों से तो स्वयं वक्त बदल जाएगा। सूरज को मुट्ठी में कर लो, आसमान भी झुक जाएगा, आसमान भी झुक जाएगा, आसमान भी झुक जाएगा। इन्हीं पावन भावों के संग जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंचासीन किए थे, उन्हीं आदर और सम्मान के साथ जोरदार तालियों के साथ सह सम्मान विदाई प्रदान करते हैं। साथ ही निवेदन करते हैं, अगर कोई दूर से बाहर से आए होंगे माँ कौशल्या भंडार में जाकर प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं साहू समाज में। और भी आप